उसके बड़ी बहन के साथ कुछ घटना घटी है, उसके बावजूद भी अगर उसकी छोटी बहन इस स्कूल में पढ़ रही है तो उस स्कूल की कुछ उपलब्धि होगी, इसलिए वो पढ़ा। ये उनका पहला वीडियो है और ये मुश्किल से 15 दिन के अंदर दूसरा वीडियो भी आया है। कल या परसों या नरसों की बात है। दूसरे वीडियो में वो स्पष्ट स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ये कहा जा रहा है कि उन बच्चे को पेरेंट्स ने मिलकर संस्था के लोग मिलकर प्रलोभन देके उसकी दूसरी बच्ची को जो है फ्री में पढ़ाने का ऑफर प्रलोभन दिया गया। तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उसकी बहन यहाँ नहीं पढ़ती, उसके गांव की एक बच्ची यहाँ पढ़ती है और वो भी जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत है। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जवाहर उत्कर्ष योजना में शासन पढ़ाती है बच्चे को, जाके स्कूल गवर्नमेंट से आता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। ये बातें भी आपकी स्पष्ट है। यहाँ पे अनगढ़ बातें जो है बताकर संस्था को बदनाम करने के उद्देश्य है। पब्लिक स्कूल एक बड़ा स्कूल है और उस स्कूल के प्रिंसिपल का 2 वीडियो आता है 15 दिन के अंदर। एक वीडियो में कहते हैं कि स्कूल की कुछ उपलब्धि होगी तो उस बच्ची की छोटी बहन हमारे स्कूल में पढ़ रही है, और 2 दिन पहले बोलते हैं कि ये मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है कि उसकी बहन हमारे यहाँ पढ़ती है, जब वो ये बोल रहे हैं कि उस गांव की कोई बच्ची पढ़ती है। अब गुरुकुल पब्लिक स्कूल का 2 विरोधाभास बयान है। पहला बयान आपने देखा जो स्वीकार कर रहे हैं और दूसरे बयान में बोल रहे हैं कि बच्ची नहीं पढ़ती है। अगर प्रिंसिपल का पहला बयान सही है कि बच्ची स्कूल में पढ़ती है, तो पिता का जो शपथ पत्र है, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि उसकी छोटी बेटी स्कूल में पढ़ती है। पिता के शपथ पत्र में स्पष्ट है कि उनकी छोटी बेटी स्कूल में पढ़ती है। तो मेरा सवाल है कि दूसरा बयान किसके दबाव में और किसको बचाने के लिए प्रिंसिपल दे रहे हैं? दूसरा बयान किसको बचाने के लिए और किसके दबाव में प्रिंसिपल दे रहे हैं? 15 दिन के अंदर 2 बयान। शपथ पत्र को आधार मानते हुए हम मांग करते हैं कि प्रिंसिपल के द्वारा मीडिया में झूठी बातें प्रसारित कर रहे हैं। एक इतने बड़े स्कूल का अगर प्रिंसिपल 2 प्रकार की बातें, वो भी मीडिया को बुला के बोल रहा है, मतलब उनकी नजर में मीडिया की भी कोई वैल्यू नहीं है और मीडिया के माध्यम से वो ये सारी बातों को प्रसारित कर रहे हैं। तो हम शासन प्रशासन से उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही की मांग करते हैं। पिता कहते हैं और पिता भी कह रहे हैं और जो बेटी गर्भावस्था में थी वो भी कह रही है कि उनकी छोटी बेटी गुरुकुल पब्लिक स्कूल कवर्धा में पढ़ रही है और हॉस्टल में रह रही है। उनका शपथ पत्र है 11/5/2026 का। पिता भी बोल रहे हैं और बेटी भी बोल रही है। उनकी बेटी और उसकी छोटी बहन उस स्कूल में रह के पढ़ रही है। उनके शपथ पत्र में स्पष्ट उल्लेख है। आपके पास शपथ पत्र होगा, नहीं तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। हमारे पास उनका पिता का और बेटी का दोनों का शपथ पत्र हमारे पास है, जिसमें बेटी भी बोल रही है और पिता भी बोल रहे हैं कि उनकी बेटी गुरुकुल पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। और ये शपथ पत्र 11/5/2026 का है और 18/8/2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं कि उनका कोई बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता, उस गांव की कोई बच्ची इस स्कूल में पढ़ती है। तो क्या पिता का शपथ पत्र झूठा है? उस बेटी का शपथ पत्र झूठा है? एक महत्वपूर्ण सवाल हमारा, 5 फरवरी 2025 को बेटी की तबीयत खराब होती है। लगभग 1.25 साल के बाद 11/5/2026 को ये शपथ पत्र की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या गुरुकुल स्कूल का प्रबंधन और संचालक मंडल अपने आप को बचाने के लिए शपथ पत्र बनवा रहा है? 1.25 साल के बाद शपथ पत्र की बात अगर हम करें तो शपथ पत्र के अनुसार
बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है और 5 फरवरी 2025 को उसके स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो घर चली जाती है। 5 फरवरी 2025 को बच्ची अपने घर चली जाती है और ठीक एक सप्ताह के बाद 12 फरवरी 2025 को वो छोटी बच्ची स्वयं एक बच्चे को जन्म देती है। 5 फरवरी को अपने घर जा रही है स्कूल के हॉस्टल से और एक हफ्ते के बाद 12 फरवरी 2025 को वो बच्ची स्वयं एक बच्चे को जन्म दे रही है। 8 माह का गर्भ तो रहा होगा, तो क्या उस स्कूल के हॉस्टल के वार्डन को उस बच्ची की शारीरिक स्थिति नहीं दिखी? जैसा कि उनके प्रेस नोट में आया है कि शरीर दुबला पतला, 8 माह का गर्भ, आप भी समझते हैं, सारे लोग समझते हैं कि 8 माह के गर्भ की स्थिति एक माँ की, एक बेटी की, एक बहन की क्या होती है। पांच फरवरी को अपने साथ घर ले जाते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल, कांग्रेस ने किया है, क्या कहेंगे, क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं? गुरुकुल पब्लिक स्कूल हमेशा विवादों में रहा है और विवादों में रहना गुरुकुल पब्लिक स्कूल की फितरत है। गुरुकुल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल का 2 बयान सामने आया है। एक बयान में स्वीकार कर रहे हैं कि बच्ची की छोटी बहन हमारे स्कूल में पढ़ रही है और दूसरे बयान में वो कहते हैं कि उसकी कोई छोटी बहन हमारे स्कूल में नहीं पढ़ती, उसके गांव की कोई बच्ची पढ़ती है जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत। और बच्ची के पिता स्वयं बोल रहे हैं, उनका शपथ पत्र में स्पष्ट है कि उनकी छोटी बच्ची उस स्कूल में पढ़ती है। तो प्रिंसिपल का 2 बयान है। एक बयान में वो बोलते हैं कि बच्ची पढ़ रही है, दूसरे बयान में बोलते हैं कि उनके परिवार की कोई बच्ची हमारे स्कूल में नहीं पढ़ती। ये विरोधाभास बयान है। इतने बड़े स्कूल के प्रिंसिपल का ऐसा बयान बड़ा सोचनीय विषय है। वो इसे स्पष्ट करें कि उनका कौन सा बयान सही है और अगर उनका दूसरा बयान सही है तो वो दूसरा बयान किस दबाव में दे रहे हैं और किसको बचाने के लिए दे रहे हैं। प्रमुख मांग क्या है आप लोग? देखिए, 5 फरवरी 2025 को बच्ची की तबीयत खराब होती है, उसके पिताजी आके उसको ले जाते हैं। 12 फरवरी 2025 को बच्ची एक बच्चे को जन्म देती है। स्कूल के हिसाब से 133 दिन उस बच्ची इस स्कूल में रहती है। 5 फरवरी को बच्ची स्कूल से घर जा रही है। उसके पहले मतलब बच्ची स्कूल के हॉस्टल में थी और एक हफ्ते के बाद बच्ची एक बच्चे को जन्म दे रही है। लगभग 8 माह का गर्भ स्थिति में रही होगी। तो 8 माह की एक बहन की, माँ की, बेटी की गर्भावस्था किसी से छुपी नहीं है, कैसी स्थिति रहती है। और स्कूल प्रबंधन का जो प्रेस नोट है जिसमें उसके शरीर की स्थिति बताई जा रही है, तो ये पूरी तरह से स्कूल प्रबंधन और संचालक मंडल उसके गर्भावस्था की स्थिति को छुपा रहा है। उसके पूरी मतलब सारे ये अपराध की श्रेणी में आता है। और गर्भावस्था की स्थिति पहले दिन से लेके बच्चे के होते तक उस किसी भी महिला का लगातार मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। तो क्या स्कूल प्रबंधक उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया? क्योंकि अगर आपने बच्चे के पिता को उसकी तबीयत खराब होने की जानकारी दी है, उसका प्राथमिक उपचार तो कवर्धा में कहीं हुआ होगा। अगर हुआ है तो स्पष्ट करे, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और हमारी मांग है कि बच्ची एक हफ्ते बाद स्कूल से जाने के बाद 1 हफ्ते बाद स्वयं एक बच्चे को जन्म दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं गुरुकुल पब्लिक स्कूल उस अपराध में शामिल है, पूरा प्रबंधन शामिल है, पूरा संचालक मंडल शामिल है। और हम मांग करते हैं कि इस पूरे संचालक मंडल को भंग किया जाए, उनके खिलाफ FIR किया जाए। प्रिंसिपल का 2 बयान आ रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालक मंडल के दबाव में बयान दिया जा रहा है और इसमें प्रिंसिपल को बलि का बकरा भी बनाया जा रहा है। तो हमारी मांग है संचालक मंडल के सारे लोगों के खिलाफ जो इस अपराध को छुपाए हैं, क्योंकि अपराध को छुपाने वाला भी अपराधी होता है, तो सारे संचालक मंडल के खिलाफ FIR की जाए और इस स्कूल की मान्यता भी रद्द की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे क्या रणनीति है? हम चरणबद्ध तरीके से इस मामले में लगातार चल रहे हैं। पहले हमने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया, फिर शहर युवक कांग्रेस के माध्यम से ज्ञापन दिए, फिर शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से ज्ञापन दिए, महिला कांग्रेस की तरफ से हमने ज्ञापन दिया है और आज आपके इस माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल 1-2 दिन के अंदर हम फिर SP साहब कलेक्टर से मिलकर इस मामले में ज्ञापन फिर से देंगे जिला कांग्रेस कमेटी कवर्धा की तरफ से, और उनसे इसे निष्पक्ष जांच की और दोषी
संचालक मंडल के सारे सदस्य जो इसमें दोषी हैं, क्योंकि स्कूल का मामला है, मतलब संचालक मंडल इसमें शामिल है। तो हमारी मांग है कि संचालक मंडल के खिलाफ FIR और संचालक मंडल को रद्द किया जाए और उसमें कार्रवाई की जाए।